ओम नमः शिवाय दोस्तों। वेलकम टू शाम काली टैरो डेक। जैसे कि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्विन फ्लेम कौन होते हैं, उनकी जर्नी क्या होती है। आज से हम ट्विन फ्लेम की डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो अलग अलग बॉडी में, उनकी रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। अब आप ये बोलेंगे कि हमारे पास ये वीडियो आई है तो हम ट्विन फ्लेम हैं या नहीं हैं। देखिए, आप इस रीडिंग को देखें, अगर सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करती है और कार्ड आपको ये बताते हैं कि आप जिस पार्टनर के बारे में देखना चाहते हैं वो आपके ट्विन फ्लेम हैं या नहीं है, इस रीडिंग से आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे मेरा मानना तो यही है कि अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है ना, तो आप इस जर्नी में हो, क्योंकि एंजल्स, गॉड, जब हम ट्विन फ्लेम की जर्नी पर होते हैं ना और हम एक्सट्रीम पेन से गुजर रहे होते हैं, तो एंजल्स हम हमारे तक ना कुछ हेल्प पहुंचाते हैं। और सबसे पहली हेल्प ना ये रीडिंग होती है, जिनसे हमारी हीलिंग होनी स्टार्ट होती है। अगर तो ये रीडिंग ना आपके पास आई है ना, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि प्लीज देख लो। क्या पता आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो और आपको पता ही ना हो। ये रीडिंग ना आपको आपकी सिचुएशन और आपके मैस्कुलिन की सिचुएशन को ना बताने में हेल्प करेगी, जिससे आपको ये अंदाजा होएगा कि आपको अगला स्टेप कौन सा लेना है, कौन सी चीजें आप में नेगेटिव हैं, आप कितना दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो, कौन सी चीजें आपको छोड़नी चाहिए। इस रीडिंग से ना आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। ये हमारी ना पहली वीडियो है ट्विन फ्लेम के ऊपर, जिसमें हम डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी दोनों का सेपरेट डेक लगाऊंगी मैं। इस साइड मैं डिवाइन मैस्कुलिन का डेक लगाऊंगी, इस साइड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का लगाऊंगी। जो फेमिनिन एनर्जी में लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। उसके बाद मैं दोनों के लिए गाइडिंग कार्ड निकालूंगी कि गॉड उनको क्या कहना चाहते हैं, और एक कार्ड निकालूंगी कि वो कहाँ पर स्टक है, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन। देखो, अगर तो आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हो, तो आपको ये पता चलेगा कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो कौन सी एनर्जी में स्टक है। अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन जो होता है ना, उसके पास इतनी जल्दी ये रीडिंग तो पहुंचती नहीं। जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है ना, लड़के में भी हो सकती है, लड़की में भी हो सकती है, उनके पास सबसे पहले ये रीडिंग पहुंचती है, क्योंकि उनको पहले हीलिंग करनी पड़ती है खुद की। अगर डिवाइन फेमिनाइन अपनी हीलिंग स्टार्ट करेगी तो डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर उसका इफेक्ट होना स्टार्ट होगा। देखो, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपकी यूनियन हो जाएगी, वो वापस आ जाएगा या कुछ ऐसा, पर आप ना इससे अपनी पेन को काफी कम कर सकते हैं और अपनी जो यूनियन है ना उसको पा सकते हैं। वो आपके खुद के साथ भी हो सकती है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी हो सकती है। डिवाइन मैस्कुलिन के साथ तो यूनियन तब होगी ना जब आप अपने ऊपर प्रॉपर काम करोगे। ये बात ना डिवाइन जो फेमिनिन एनर्जी होगी ना, ये रीडिंग सिर्फ उन तक ही पहुंचेगी, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन को तो ये टैरो क्या होता है, रीडिंग क्या होती है, कुछ भी नहीं पता होता। ये जाकर उसको कितने टाइम बाद पता चलता। इस जर्नी के बारे में उसको तब पता चलना स्टार्ट होता है जब डिवाइन फेमिनिन काफी वर्क कर लेती है अपने ऊपर। तो अगर ये वीडियो आप तक आई है ना, तो आप प्लीज इसको देखो। क्या पता ये वीडियो आपके लिए कुछ मैसेज देने आई हो। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी अगर तो स्टार्ट हो गई, मोस्टली ये वीडियो तब तक ही पहुंचती है आपके पास जब तक आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हो जाती है।
ये तब नहीं आती है कि आप ये रीडिंग देखो और आपको बाद में पता लगे कि हाँ हमारी भी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हुई। नहीं, आप ऑलरेडी इस जर्नी पे हो, तो ये वीडियो आपके पास आई है। आपका वो मिलेगा ऐसे वाली सिचुएशन नहीं है इसमें, आप हो ऑलरेडी इसमें, तो आई है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारे साथ इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर जुड़े हैं उनका काफी स्वागत है। इस साइड में डिवाइन मैस्कुलिन की डेक लगाऊंगी एनर्जी का, इस साइड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का डेक लगाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन का देखते हैं। प्लीज एंजल्स हमें डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी की रीडिंग दो। प्लीज हेल्प मी एंजल्स, प्लीज एंजल्स, थैंक यू। देखिए रिवर्स कार्ड नहीं लूंगी मैं, थैंक यू। प्लीज एंजल्स, प्लीज, थैंक यू। देखिए कार्ड ना अपने आप आ रहे हैं, अभी मैं निकाल नहीं रही हूँ, तो ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज है। प्लीज एंजल्स हेल्प करें, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को बताएं। प्लीज एंजल्स, थैंक यू। प्लीज एंजल्स डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को बताएं। थैंक यू। एक और कार्ड लूंगी मैं। एक कार्ड लूंगी डिवाइन मैस्कुलिन का। प्लीज एंजल्स, ओके। देखिए आप ना स्किप करके इस वीडियो को मत देखो, क्योंकि क्या पता कहाँ पर क्या मैसेज हो आपके। ये मून कार्ड है, मून ऑरेकल कार्ड है। इनसे देखेंगे आपके लिए एक मैसेज निकालेंगे डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए एंजल्स प्लीज एक कार्ड दें। थैंक यू सो मच। प्लीज एंजल्स, ओके। और एक मैसेज निकालेंगे डिवाइन मैस्कुलिन के। प्लीज एंजल्स डिवाइन मैस्कुलिन के लिए एक मैसेज दें प्लीज। ओके, दो है, दो आए, दोनों निकाले थे। मैं डिवाइन फेमिनन का भी ना अभी डेक लगाऊंगी और उसके बाद मैं आपको सारी रीडिंग बताऊंगी क्या चलता है। प्लीज एंजल्स डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी का बताएं। प्लीज एंजल्स हमें डिवाइन फेमिनिन का एनर्जी का बताएं। ओके, प्लीज एंजल्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बताएं। देखिए डिवाइन मैस्कुलिन ना वो तो नहीं देख रहा इस रीडिंग को, क्योंकि जब तक डिवाइन फेमिनाइन इसको देखेगी नहीं और अपने ऊपर ना वर्क नहीं करेगी ना, डिवाइन मैस्कुलिन इस जर्नी पे स्टार्ट नहीं होगा। वो आपको ट्रिगर जरूर कर दिया, पर उसको नहीं पता। आपको कहीं ना कहीं पता चल गया कि आप इस जर्नी पे हो, उसको नहीं पता। अगर आप अपने ऊपर वर्क करोगे ना, तो वो इस जर्नी पे स्टार्ट होगी। कितने टाइम के बाद, जब आपको उसके आने का फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो आएगा, तो उसको
पता चलना स्टार्ट हो। प्लीज एंजल्स हमें बताएं डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी का। प्लीज एंजल्स। ओके, 2 कार्ड और लूंगी मैं। प्लीज एंजल्स। प्लीज एंजल्स डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का बताएं। एक और कार्ड। ये जर्नी ना होती तो पेनफुल है, पर पता है जब आप अपनी हीलिंग कर लोगे ना तो आपको ये जर्नी ना सबसे बेस्ट लगेगी। कि ये जर्नी जो है ना भगवान की तरफ से आपको एक गिफ्ट था आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। आपको आज लग रहा होगा, आप रो रहे होगे कि क्या भगवान ने हम ही मिले थे, अच्छी भली लाइफ थी, कपल होते हैं, मिलते हैं, इकट्ठे रहते हैं, हंसते खेलते हैं, पर हम कहाँ। डिवाइन मैस्कुलिन पे ना 2 कार्ड गिरे थे गाइडेंस के लिए, तो हम आपके लिए भी 2 कार्ड लेंगे, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, आपको ना इसको बड़ी ध्यान से देखना है। एंजल्स प्लीज डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को आप 2 मैसेज दो। प्लीज एंजल्स, प्लीज गिव मी 2 कार्ड फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। प्लीज एंजल्स। ये ना रीडिंग लंबी हो सकती है, प्लीज अपनी चाय वगैरह जो भी आपको पीनी है ना साथ लेकर बैठो, क्योंकि काफी मैसेज आएंगे आपके लिए। थैंक यू। चलिए इसको ना स्टार्ट करते हैं। ये सारी डिवाइन मैस्कुलिन की है। तो चलिए डिवाइन मैस्कुलिन का देखते हैं। द एम्परर कार्ड आया है सबसे पहले। ओके, जस्टिस कार्ड आया है। 6 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप आया है। पहले इसकी ना सिचुएशन बताती हूँ डिवाइन मैस्कुलिन आपको क्या चल रहा है। ये जो पर्सन है ना काफी एक किंग वाली एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी, झुकना नहीं। इसके पास कितना सारा एक्सपीरियंस होगा, इसके पास ना कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। हर टाइम ना जैसे सोल्जर जो होते हैं ना, पुराने टाइम पे जो सोल्जर्स होते थे वो आर्मेट अपना जो होता था ना एक आयरन का होता था। देखो इसने ना ऐसे ये देखो डाल के बैठा है ना, ये हर टाइम ना लड़ने के लिए तैयार बैठा है। इसकी लाइफ में मान लो इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और ये ना साइड पे एरीज का साइन बना है, मतलब मार्स को रिप्रेजेंट करते हैं ये।
मार्स जो होता है रेड कलर का होता है, मतलब हर टाइम गुस्से में रहना। मैंने पहले ही आपको कल बताया था कि ये जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है ना, ये मटेरियलिस्टिक चीजों में ज्यादा होता है। और जो किंग होता है ना, उसका काम भी यही होता है, अपनी प्रजा की सेवा करना, आने वाले दुश्मनों से उनकी रक्षा करना। उसकी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके पास कितना सारा एक्सपीरियंस होता है। इसने ना रेड कलर का ओढ़ा हुआ है कुछ, तो रेड कलर मटेरियलिस्टिक चीजों को दर्शाता है। और एक ना स्टोन के स्टोन पे बैठा हुआ है ये। इसकी जो सिंहासन है ना इसका, जो वो स्टोन का बना है, पत्थर का। पत्थर दिल जिसको बोल देते हैं ना, ऐसा है ये। हाँ, इसका ये है, जस्टिस है इसके अंदर, लोगों के साथ जस्टिस करना। इनजस्टिस भी करता होगा। अगर इसकी मैस्कुलिन एनर्जी डिसबैलेंस होगी ना, तो लोगों से, अगर इसकी फेमिनिन एनर्जी डिसबैलेंस होगी ना, तो फियरलेस है ये पर्सन, मतलब डरता नहीं है किसी से। ये जस्टिस कार्ड होता है। चीजों को, देखो ये ना तलवार लेकर बैठा है, हर टाइम लड़ने के लिए तैयार। ये जस्टिस भी करता है, ऐसा नहीं है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की इनजस्टिस वाली होगी। इसको ना अपने दोस्तों के साथ रहना काफी पसंद है, सेलिब्रेशन वगैरह, कम्युनिटी के साथ रहना। अपने दोस्तों को साथ घूमने चला गया, इधर चला गया, उधर चला गया। फैमिली के लिए ना ये इसकी इम्पोर्टेंस काफी है। फैमिली इसको काफी इम्पोर्टेंट है इसके लिए। ये ना, आपने नोटिस किया होगा, इसको ना डॉग काफी पसंद होंगे मैस्कुलिन को। इसकी ना फाइनेंसिस जो है ना इसके, पैसे के मामले में ये सही है। आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है, मतलब दोस्तों के साथ घूमने भी जाता है। देखो ये जैसे ना क्वीन है ना, ये एक पेंटिकल को लेकर बैठी है, पैसों को लेकर बैठना, ये है नर्चर करना फाइनेंसिस को। ऐसी पर्सनैलिटी है इसकी। दूसरों की हेल्प भी करता है ये अभी। जस्टिस भी है इसके अंदर, मतलब ये वो होता है ना कि मुंह पे बोल दिया कुछ भी, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, ऐसे करके, ऐसा है ये पर्सन। दोस्तों के साथ घूमना, मस्ती करना, फैमिली की काफी इंपॉर्टेंस है इसके पास। डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं ना, उनके लिए फैमिली उसकी उनकी ना काफी इंपॉर्टेंट होती है। ये होता ही है। इनकी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम होती है, ये एम्परर का कार्ड जो है ना, यही शो करता है। तो ये हैं आपके मैस्कुलिन। आप ये जो मैंने बताया है ना, ये हरकतें इनके अंदर ना होंगी जरूर। दूसरों की हेल्प भी करते होंगे ये, दूसरों की हेल्प करते हैं ये, दूसरों की हेल्प भी करते हैं। और ये भी हो सकता है इनकी इनके ना कोई बड़ा भाई बहन हो, जो इनको ना
फाइनेंस की सिक्योरिटी देता है, पैसा वगैरह हर चीज प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये ना, ये दोस्तों के साथ घूमना फिरना ये सब चलता है। ये है, बच्चों वाली हरकतें होती है ना, बच्चों को सब कुछ मिलता जाता है तो वो समझते नहीं है कभी भी। दूसरों का पैसा उड़ाना जैसे हो जाता है ना, दूसरों का पैसा तो उड़ा लेते हैं, अपना पैसा उड़ाने में प्रॉब्लम होती है। ये है इसका। इसका ना यही निकला है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। इसकी जो एनर्जी है ना उसने ना रफ्तार पकड़ ली है, अपनी मैस्कुलिन वाली हरकतों पे ना ये आना स्टार्ट हो गया है, डिवाइन फेमिनाइन। ये ना इसकी ये है, पर्सनैलिटी ये है। अभी ना इसका गाइडेंस कार्ड मैं बाद में निकालूंगी, आपका देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आपकी सिचुएशन क्या है। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप, एस ऑफ स्वॉर्ड, द एम्प्रेस, सिक्स ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल। देखो डिवाइन फेमिनाइन, आपके पास में दो ऑप्शन है। आपकी सिचुएशन बताती हूँ मैं, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन की बताती हूँ, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आपकी सिचुएशन बताती हूँ। आपके पास दो ऑप्शन थी, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है, आपने दोनों में से एक को चूज किया, आपको लगता था उसमें आपका पूरा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया आपने उसमें देखी, वो डिवाइन ये मैस्कुलिन भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसको चूज कर देखो, इसने क्या किया है, दो इसके पास ऑप्शन है, इसने एक को पकड़ रखा है और इसके हाथ में ग्लोब है। आपने आपके पास दो ऑप्शन थी, आपने इसको चूज किया, आपने इसमें अपनी पूरी दुनिया देखी, पर एंड क्या निकला उसका, ये देखो, फाइव ऑफ कप। ये पर्सन सैड है, इसके तीन कप गिर गए हैं, ये उसको देख के सैड है, पर इसके पास ना दो दो कप और पड़े हैं, वो उसको देख ही नहीं रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है। आप पूरे इमोशंस में इतना बह गए कि आपके पास ये जो दोस्त खड़े थे ना, जो आपके फैमिली मेंबर थे, आपको वो दिखे ही नहीं। आपकी ये सिचुएशन है। अगली आपकी बताती हूँ मैं। उसके बाद ना आपको ना जैसे भगवान की तरफ से क्लैरिटी मिली। देखो, एस ऑफ स्वॉर्ड, स्वॉर्ड का जो कार्ड होता है ना, उसका मतलब होता है थॉट आना। आपको भगवान की तरफ से, ये देखो एक ना क्लाउड, बादलों के बीच से एक हाथ निकल रहा है, जिसके हाथ में स्वॉर्ड है और उसने क्राउन पहना हुआ है। आपने जब इसको चूज किया और आप सैड हुए, तो आप, आपके पास जो ऑप्शन थी ना, ऑलरेडी थे, आपके दोस्त थे, आपके फ्रेंड थे, जहाँ आपके पास और भी ऑप्शन थी, आपने इसको देखा नहीं। थोड़ा टाइम डाल के ना आपके पास ना गॉड की तरफ से एक आइडिया आया, ये रीडिंग भी हो सकती है, भगवान की तरफ से आपको एक चीज दी गई, एक नया विचार, थॉट होता है ये, आपको ये चीज प्रोवाइड की गई। ये रीडिंग के तौर पर भी हो सकती है, क्या पता आपको और भी रीडिंग ट्विन फ्लेम रिलेटेड दिख रही हो, डिवाइन फेमिनाइन।
और आपको ये बताने के लिए कि आप एक एम्प्रेस हो। देखो, ये एम्परर और ये एम्प्रेस। पर ये एम्परर कौन है? जो अभी, जिसकी एनर्जी सही नहीं, सही आपकी भी नहीं है, पर आपको ये बताने के लिए ये रीडिंग, कोई थॉट आपके दिमाग में डाला गया भगवान की तरफ से, ये बताने के लिए कि आप एक एम्परर हो। आपको ना अपनी जिंदगी इसके लिए वेस्ट नहीं करनी है। आपको क्या करना है डिवाइन फेमिनाइन? आपको जस्टिस करना है। देखो, दो पुअर पर्सन बैठे हैं और ये पर्सन दोनों को इक्वल दे रहा है, इक्वल गिव एंड टेक। देखो क्या होता है, जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है ना, वो ना काफी इमोशनल होती है, वो देती जाती है डिवाइन मैस्कुलिन को, और वो लेता ही जाता है, उसकी एनर्जी पूरी सक कर लेता है। वो आता है, इसके साथ अच्छी तरह से बातें करता है, और फिर वो चला जाता है, ऐसा गायब होता है कि मुड़ता ही नहीं। और डिवाइन जो फेमिनिन होती है वो क्या, वो इस सैड एनर्जी में चली जाती है। आपको ये थॉट आया है, ये थॉट भगवान की तरफ से भेजा गया है कि आप एक एम्प्रेस हो। आपको इक्वल गिव एंड टेक करना है, दोनों को, अपनी दोनों एनर्जी को बैलेंस करना है। फेमिनिन एनर्जी, जो बात मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी ना, वही चीज आई है इस कार्ड में भी। आपको क्या करना है, अपनी मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना है, पहली बात। दूसरी बात, इक्वल गिव एंड टेक। अगर वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करता है, आपको उसके पीछे जाना नहीं है। आप तो यहाँ पर सैड होकर बैठे हो, और वो क्या कर रहा है, दोस्तों के साथ फन कर रहा है। ये देखो, ये फन चल रहा है इसका दोस्तों के साथ। आपको इन चीजों पर काम करना है डिवाइन फेमिनाइन। अगर आप इन चीजों पर काम करोगे ना, अपने में मस्त हो जाओगे, इसको अपनी एनर्जी देना बंद कर दोगे, तो ये भागा भागा आपके पास आएगा, जरूर आएगा। कि ये जो हर टाइम मुझे ही बुलाती रहती थी, मेरे पीछे ही पड़ी रहती थी, आज इसको क्या हुआ। ये आएगा जरूर, अगर आप अपने ऊपर काम करोगे। अगर नहीं करोगे, नहीं करोगे ना, ये आएगा, फिर आप खुश हो गए, फिर आपको सैड करके चले जाएंगे। यही साइकिल चलता रहेगा अगर आपने अपने ऊपर काम नहीं किया। इसको अपनी फैमिली की फिक्र है, इसको दोस्तों के साथ फन करना है, इसको लव भी चाहिए, इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी संभालना है, इसको अपनी पावर में भी रहना है कि मैं जस्टिस करता हूँ, ये दिखाना है। ठीक है आपको, कि हाँ मैं देखो कितना बिजी हूँ, मैं तुम्हारा तुम्हारा टाइम नहीं दे सकता। जब आप इससे कट होगे ना, तो ये भागा भागा आपके पास चला आएगा। देखना, करके देख लेना। इसको पैसों को भी देखना है, पैसा भी चाहिए इसको। और इसकी जो एनर्जी है ना, अभी स्टार्ट हुई है, ये अपनी हरकतों पर आया है। ये ना साइकिल स्टार्ट हो गया है। ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, इनके ट्विन फ्लेम का साइकिल स्टार्ट हो गया है। आपने क्या किया, दो ऑप्शन थी, दोनों में से एक को चूज किया, इसको देखा, पूरी दुनिया इसमें देखी, बाद में आपको क्या मिला, सैडनेस मिली। मिली, भगवान की तरफ से आपको, मैं ये रीडिंग की नहीं बात कर रही हूँ, आपके पास और भी कई चीजें आई होंगी, आपको फैदर दिखना स्टार्ट हो गया होगा, पंख, बटरफ्लाई दिखना स्टार्ट हो गई होगी आपको, दो बर्ड्स उड़ते हुए दिखने स्टार्ट हो गए होंगे, एंजल साइन आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, अगर नहीं हुए तो कईयों को हो भी गए होंगे। आपके पास रीडिंग, आपको पता ही नहीं था टैरो होता गया है।
और आपके पास एकदम टैरो आ गया, कहाँ से आ गया पता नहीं। भगवान की तरफ से मैसेज आया फेमिनाइन, अवेयर करने के लिए कि आप एक एम्प्रेस हो, इसके पीछे मत जाओ, अपना बैलेंस करो, इक्वल गिव एंड टेक दो, अपनी मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करो, अपने ऊपर काम करो फेमिनाइन, इसके पीछे मत जाओ, इसके पीछे नहीं जाओगे ना, ये भागा आएगा। आपको इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देनी, आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, करना पड़ेगा आपको काम, आज नहीं तो कल से। अगर नहीं करोगे तो इसी साइकिल में फंस जाओगे, इससे शादी भी हो जाएगी ना तो सेपरेट हो जाओगे, ये तंग करेगा, अपनी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में प्रॉपर आ जाएगा, मार पिटाई, ये चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, देख लो। देखो आपके लिए क्या आएगा, द विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। इसका क्या था, इसने अपनी एनर्जी पकड़ ली है, ये अपनी हरकतों पे आ गया है, आपको इग्नोर करना, आना फिर चले जाना। अगर आपने अपने ऊपर काम किया, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, आप विन विन सिचुएशन होगी आपकी, आप जीतोगे, विन विन आउटकम, सोच लो। आपको अपनी एम्प्रेस एनर्जी में आना है, इसके पीछे नहीं पड़े रहना, ये एम्परर है आपका, पर कब, जब आप अपने ऊपर काम करोगे। ये एम्परर वो है जिसको लोगों की परवाह है, आपकी नहीं। आपसे एनर्जी चाहिए उसको, जरूर चाहिए। पता क्या है, जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है ना, वो काफी एनर्जेटिक होती है, क्योंकि हम भगवान को मानते हैं, हमारा ऑरा ऑलरेडी स्ट्रांग होता है। और इनका, ये जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है, इनका ड्रिंक करना, लोगों के साथ रहना, पार्टी करना, पैसे में, मटेरियलिस्टिक चीजों में रहना, लोगों से लेना, पैसा लेना देना, तो इनकी एनर्जी ना ड्रेन होती रहती है। इनको अपनी एनर्जी कहाँ पर मिलती है, आपके पास आकर, और आप तो बैठे ही एनर्जी देने के लिए। ये आता है, एनर्जी लेता है आपसे, आपका ऑरा वीक करता है और चला जाता है, फिर आप बैठे, आपकी सिचुएशन क्या हो जाती है ये वाली। आपको इसकी एनर्जी नहीं देनी, डिवाइन फेमिनाइन आपको नहीं देनी इसको एनर्जी। डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ पे ना जो गाइडेंस कार्ड है ना, दो निकले थे, दोनों का देखते हैं। पहला आया है कार्ड कात्यायनी देवी का, दूसरा आया है भैरवी माता का। देखो इनका आया है, द ओल्ड एंड स्टेप इनटू योर पावर, फियरलेसली फेसिंग लाइफ चैलेंजेस। इसको यही आया है कि अपने लाइफ के चैलेंजेस को फियरलेसली, बिना डर के समझो। अपने जो ओल्ड पैटर्न है ना, जो ओल्ड ये इसकी चीजें हैं, घूमना फिरना, पैसा, मटेरियलिस्टिक चीजें, इन इन इसमें से ना इसको बाहर आना पड़ेगा, इसको अपनी स्पिरिचुअलिटी में जाना पड़ेगा। ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है, इसके लिए ये कार्ड आया है, लेट गो करनी पड़ेगी इसको अपनी पुरानी हरकतें, अपने पुराने पैटर्न, डिवाइन मैस्कुलिन को अब, और इसमें जाना पड़ेगा इसको अपनी पावर में, बिना डर के। जो भी इसके पास चैलेंजेस आएंगे ना इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे, उसको इसको फेस करना पड़ेगा। दूसरा है कात्यायनी देवी का, इसका इनका भी यही कार्ड है कि अपने डरों को इसको जीतना पड़ेगा, ओवरकम करने पड़ेंगे अपने ऑब्स्टेकल्स को, और अपनी जीत को हासिल करना पड़ेगा। जितनी भी कठिनाइयां है ना,
सब दूर करनी पड़ेंगी इसको। और आपकी तरफ पे 2 गाइडेंस कार्ड हैं। सीता माता का कार्ड आया है देखो, और लक्ष्मी माँ का कार्ड आया है। देखो आपको ना रेजिस्ट भी रहना है, खड़े भी रहना है अपनी चीजों पे, और अपने आप को चेंज भी करते रहना है। अगर ये चीजें आप करोगे तो आप अपने ट्रू लव और हार्मनी अपने रिलेशनशिप में ढूंढ पाओगे। जो आपको चीज चाहिए ना आपके रिलेशनशिप में, कि हार्मनी हो, कोई लड़ाई झगड़ा कलेश ना हो, अगर ये चीज चाहिए ना तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। सीता माता का क्या था, जैसे कि हम सबको पता ही है, भगवान शिव की वो पत्नी थी सीता माता। जब उनकी शादी हुई ना, तो उनमें मेच्योरिटी इतनी थी नहीं थी जितनी भगवान शिव में थी। तो उन्होंने क्या किया कि जब दक्ष ने ना यज्ञ करवाया और शिव जी को नहीं बुलाया, तो उन्होंने ना जिद की कि मुझे वहां पे जाना है। भगवान शिव ने ना उनको रोका कि नहीं, बिना बुलाए किसी के घर पर नहीं जाना चाहिए। पर उन्होंने क्या कहा कि नहीं, मेरे तो पिताजी हैं, मुझे ना आमंत्रण देना ना भूल गए होंगे गलती से, इतना काम होता है, तो मुझे तो जाना है। उन्होंने ना उनको फिर समझाया। वो अपने मिच्योरिटी लेवल पर नहीं थी, तो क्या हुआ, उनको सती होना पड़ा। वो दक्ष ने इतना कुछ उनको बोल दिया भगवान शिव के बारे में कि वो सुन नहीं पाई, और उस यज्ञ में ना वो कूद पड़ी और आहुति दे दी अपनी। बाद में भगवान शिव को पता लगा तो उन्होंने काफी तांडव किया, दक्ष को भी मार दिया, उसका सिर उतार दिया। बाद में तो चलो उसको जिंदा कर ही दिया था। बाद में भगवान शिव ने भी ना तपस्या की, अपनी एनर्जी जो को सही किया। और बाद में जो माँ पार्वती आई ना, उनकी एनर्जी भगवान शिव से पूरी मेल खाती थी। वो मिर्च्योर, जिन्होंने उनको पाने के लिए कितने वर्षों तक ना तप की, अपने आप को एक महलों की रानी, इतना तप किया, भगवान शिव को मनाया, अपने जितने भी उनके नेगेटिव चीजें थी उनमें, वो उन्होंने सारी अपनी दूर की। फिर जाके उन्होंने ना भगवान शिव को पाया। तो ऐसा ही इसमें ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आप जब मिले ना, तो आप दोनों में ना मिच्योरिटी इतनी ही थी। अब आपको दूर करके ना, आपको पार्वती माता की तरह ना बनना पड़ेगा। आपको अपने आप को सुधारना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा डिवाइन फेमिनाइन। फिर जाके आप ना उस लेवल पर पहुंचोगे कि भगवान आपकी यूनियन करा सके। आपको काम करना पड़ेगा। आप ये अपने ट्विन फ्लेम में एक बात याद रखना, आपको सीता माता से पार्वती माता में कन्वर्ट होना है। सीता माता भी सेम थी, पार्वती माता भी सेम थी, एक ही थी, पर उनमें फिर भी डिफरेंस था। किसमें? उनका एनर्जी लेवल। आपको सती से पार्वती माता बनने का ना, ये जो डिफरेंस है ना, ये जो पूरी यात्रा करनी पड़ेगी आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा डिवाइन फेमिनाइन। आपको अपनी एम्प्रेस एनर्जी में आना पड़ेगा। दूसरा कार्ड ना आपके लिए लक्ष्मी माता का है। जब आप अपने ऊपर ये काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, डिवाइन फेमिनाइन, लक्ष्मी माता ना आपके ऊपर
जैसे जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, उनकी ना फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी मैस्कुलिन की होती है। तो आपको प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस मिलेगी, पैसा, शोहरत, नाम, फेम, फेमिनाइन मिलेगा जब आप अपने ऊपर काम करोगे। लोग आपको जानेंगे, लोग इंस्पायर होंगे आपसे, अपने बच्चों को ना आपकी एग्जाम्पल देंगे। ये नहीं है उनको पता ही नहीं होगा आप की ट्विन फ्लेम में हो, पर आप अपने ऊपर इतना काम कर लोगे कि लोग अपने बच्चों को ये बोलेंगे कि उनकी तरह बनना। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा डिवाइन फेमिनाइन। देखिए आपके आपके पहला कार्ड ही देखिए, सीता माता का है। आपको सीता माता से पार्वती माता की ये जो जर्नी है ना, ये करनी है फेमिनाइन। आप जितना भी सैड रह लो ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आएगा, 2 मिनट आएगा और चला जाएगा। आपको खुद ही अपने ऊपर काम करना है। आपको इक्वल गिव एंड टेक वाली पोजीशन पर आना है फेमिनाइन। काम करना है, देखो ऐसे काम करना है, सबसे दूर होकर पूरा फोकस आपको अपने ऊपर लगाना है। इसको एनर्जी तो बिल्कुल नहीं देनी ना। अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगाओ और ग्रोथ करो अपनी। आपकी विन विन सिचुएशन होगी। जब पार्वती माता ने शिव को दोबारा पाने की कोशिश की थी ना, तो शिव जी भी समाधि में चले गए थे और पार्वती माता को भी ना समाधि में जाना पड़ा। उनको कितना टाइम तपस्या करनी पड़ी थी शिव को पाने के लिए। आपको भी अपने अंदर की यात्रा स्टार्ट करनी पड़ेगी डिवाइन फेमिनाइन। अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी। आप जो पिछले जन्मों से कितने सारे ये प्रॉब्लम लेकर आए हो ना, अपनी बात नहीं रख पाना, दूसरों को खुश करते रहना, दूसरों को अपनी एनर्जी देते रहना, ये चीजों को छोड़ना पड़ेगा। अपना स्टैंड लेना स्टार्ट करो। ये सही है, ये गलत है, इसमें इसमें आओ आप। आपका पता क्या है, आप ना अपना स्टैंड ले नहीं पाते, और ये मुंह फट है, जो आया मुंह पे बोल दिया। आपकी भी एनर्जी खराब है और इसकी भी एनर्जी खराब है। इसको ये सीखना है कि कहाँ पर क्या बोलना है। किसी को ऐसे समझाओ कि उसको बुरा भी ना लगे और अपनी बात भी बोल दो। और आपको ये सीखना है कि जहां पर आपको बोलना है वहां पर बोलना है, चुप नहीं रहना है। इस ना एम्प्रेस तक की एनर्जी ना, जो जर्नी है ना, काफी मतलब डिफरेंस है। मतलब इसमें और आपकी एनर्जी में काफी डिफरेंस है। और ये एनर्जी में आना भी डिफिकल्ट है, पर आपके लिए नहीं है। अगर आप अपने ऊपर काम करोगे, काम करना पड़ेगा फेमिनाइन एनर्जी। आपको काम करना पड़ेगा, सीता माता से आपको पार्वती माता तक की जर्नी को करना पड़ेगा। आपकी विन विन सिचुएशन होगी। तो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग डिवाइन मैस्कुलिन की और डिवाइन फेमिनाइन की। मैं रोज ना रीडिंग डालूंगी ताकि आपको एक अंदाजा रहे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको कहाँ पर काम करना है। मैं आपको ये रीडिंग इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप उसकी लाइफ में स्टक हो जाए। अच्छा, उसकी लाइफ में, डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में ये चल रहा है, वो कब आएगा, अच्छा वो आने वाला है, ये है वो है, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि उसमें ये प्रॉब्लम है, आप में ये प्रॉब्लम है। आपको, आप काम करोगे तो वो काम करेगा, आप काम नहीं करोगे तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। क्योंकि जब आप जहाँ पर आए थे ना, तो आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो आपको ट्रिगर करेगा और आप अपने
सोल जर्नी पर लग जाओगे। जब आप लगोगे सोल जर्नी पर तो ये भी पीछे पीछे आएगा। वो आपको सिर्फ ट्रिगर करने के लिए आया है। वो आपको तब तक ट्रिगर करेगा जब तक आप इस जर्नी पर पूरे नहीं चले जाते। तब तक, जब तक उसके आने का, उसके जाने का आपको कोई फर्क ना पड़े, ये तब तक आपको ट्रिगर करेगा। ये नहीं आपने इसको बुलाना बंद कर दिया तो ये आपको ट्रिगर करना बंद कर देगा, नहीं। वो कुछ दिन रुकेगा फिर आपको फिर बुलाएगा। मैं डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन की रीडिंग जो है ना वो आपको दूंगी ताकि आपको ये अंदाजा हो सके कि इसको क्या काम करना है, आपको क्या काम करना है, ये किस लेवल तक पहुंचा है, आप किस लेवल तक पहुंचे हो, आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, कहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। मैं ये रीडिंग ना आपको ये बताने के लिए कर रही हूँ, ना कि ये कि डिवाइन मैस्कुलिन आने वाला है, आप तैयार हो जाओ, ये वो, ये चीज के लिए नहीं करूंगी। अगर आपको अपनी जर्नी करनी है, आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है कि आप दोनों की यूनियन हो सके, अंदर की यूनियन भी हो सकती है, वो तो आपको करनी पड़ेगी। अगर भगवान ने चाहा तो आपकी फिजिकल यूनियन भी हो जाएगी बाहर की। अंदर की तो आपको करनी है। मैं आपकी उसमें हेल्प करूंगी इस रीडिंग से, आपकी आपको उसकी एनर्जी बताने के लिए। तो चलिए, ये थी डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जी। आप ना इस आप इस चैनल को ना आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है, ताकि कल को कोई भी नोटिफिकेशन आए और आप तक ये पहुंच सके और आप अपनी इस स्प्रिंग फिल्म जर्नी को कंटिन्यू कर सकें। अब आप अपने नेगेटिव चीज़ों को देख सको कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, कहाँ पर आपको सुधारने की जरूरत है। तो चलिए, थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए।